पिछले चैप्टर में हमने देखा था जहां डैनियल का कुत्ता बना रहा था गिडे किम। इतने में ही डैनियल को एक ब्लैक स्पेस में वही मिस्टीरियस बंदा दिखाई देता है जो उसको पहले भी दिखा था। वो बंदा डैनियल को कहता है और मत मान और इसको चबा के खा जा। और डैनियल को जो गिटे के वीक पॉइंट्स दिखना बंद हो गए थे दोबारा से दिखने लगते हैं। और गीटे के मुंह पे पड़ता है एक जमीन फाड़ मुक्का। इसके बाद आज की वीडियो की शुरुआत में डैनियल कहता है, तुझे अब ये काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन रग्न ये सब कुछ देख के हैरान होता है और अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक कि कोई अगर अपने पाथ पे भी चल रहा है, वो बच्चा गैब्रियन किम के बेटे को नहीं हरा सकता। लेकिन गीट एक पीछे वाली कार पर जाकर चिपक चुका होता है, लेकिन दोबारा से अपनी जगह पर उठ के कहता है, मेरी इंटेंशंस को रीड करना यह बहुत बेकार बात है। ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो तू सिर्फ हमलों से बच ही नहीं, उन्हें मार भी सकता है। अभी गीट जब जमीन से उठ रहा है तो डैनियल यह देख के हैरान है, क्योंकि ये मुक्के के बाद किसी आम इंसान को उठना तो नहीं चाहिए था। और अभी जैसे ही गीटे का पहला सीधा कदम जमीन में पड़ता है तो हमें जमीन के कुछ पार्टिकल्स हवा में भी उड़ते दिखाई देते हैं। मतलब गीटे कहते हैं इसको ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स बना रहा है। खैर, वापस से अपनी जगह पर उठने के बाद गीटे कहता है, तो तू बचने के साथ हमला भी कर सकता है। बच्चे, नए प्लान का वक्त आ चुका है। तू अभी उस बात पे चल रहा है जिसमें तुझे नहीं चलना चाहिए था। तू बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। इसी के साथ गीटे डैनियल के मुंह पे एक पंच मारता है, जिसे डैनियल रीड करके डच कर लेता है। और गीटे अपने मन में कहता है, उसने इसे डज कर लिया, लेकिन यह पहले की तरह नहीं है। इसकी डजिंग स्किल अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अच्छा, तो यह बात है, यह पहले से इंप्रूव हो चुका है। यह मुझे खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद गिडे एक और पंच डैनियल के मारता है, लेकिन डैनियल इसको भी रीड करके डच कर लेता है। इसी तरीके से डैनियल जैसे ही दूसरे पंच को रीड करके डच करता है, इसके बाद वो अचानक से गीटे की साइड रिब्स में एक पंच बजा देता है। लेकिन पंच यहां गीटे को पड़ा है। हालत डैनियल की खराब होती है, क्योंकि डैनियल की बॉडी उसकी लिमिट्स तक पहुंच रही है। इसीलिए गीटे यह पंच खाने के बावजूद कहता है, लेकिन तुझे पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरी बॉडी अभी बिल्कुल सही हो। डैनियल को भी इस बात का एहसास होता है। उसके बावजूद भी गिटे के ऊपर एक लात मारता है, जिसको वो डच कर लेता है। और डैनियल अपने मन में कहता है, मेरा शरीर मेरा शरीर टूट रहा है। आखिर मैं ये क्या कर रहा हूं? मुझे खुद को इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। फिर भी डैनियल जंप करके गिटे के ऊपर एक लात बजाता है, जिसे वह अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और गिट डैनियल के ऊपर बजाता है एक पंच, जिसे ब्लॉक करने के बावजूद भी डैनियल पीछे जाता है। उसे डैमेज होता है। इसी मिली सेकेंड के मोमेंट में डैनियल को कुछ बातें याद आती हैं और अपने मन में कहता है, मैंने ये सब पहले देखा है। मैंने पहले किसी ऐसे को देखा है जिसने अपने लोगों को खोया था, और इस चीज से वो पूरी तरीके से टूट गया था। और खुद को पुश करने की मेरे पास एक यह भी वजह है। मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है, जिन्हें शायद मैं ऐसे लोगों की वजह से किसी दिन खो सकता हूं। वो लोग जो मेरे करीबी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ डैनियल एक और जंप करके लात बजाता है गीटे के, जिसे वो दोबारा ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अगली लात जो वो गीटे के मारता है, वह ब्लॉक नहीं होती। वो सीधा गीटे के मुंह पे जाके लगती है। बट उसके बावजूद भी गीटे के फेस रिएक्शन नहीं बदलते। लेकिन अपनों को बचाने के लिए डैनियल के अंदर अलग ही जोश आ चुका है। वो अचानक से गीते के सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और उसकी कमर और कंधों पर लगातार काफी सारे पंचेस बजा देता है, जो देखने में यमजाकी ककोशन कराटे स्टाइल वाले पंच लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनका कोई मेंशन नहीं है। ये काफी सारे पंच बजाने के बाद डेनियल का जोश और ज्यादा ऊंचाइयां छू लेता है और अपने मन में कहता है, मैं वह महसूस कर सकता हूं जिस पल मुझे गीटे के शरीर में वह लाइट नजर आई थी। उस वक्त मैं पहले ही गीटे को काफी ज्यादा डैमेज कर चुका हूं, लेकिन इस बार मैं इसको खत्म ही कर दूंगा।
डेनियल को दोबारा से गिटे की गर्दन में एक वीक पॉइंट नजर आने लगता है, यानी कि अब वह उतना ही खतरनाक पंच मार सकता है जितना पिछले चैप्टर की लास्ट में मारा था। लेकिन गीटे के पंच मारने से पहले ही गीटे उल्टा डेनियल के मुंह पे एक कोहनी मार के उसको जमीन में चिपका देता है। इसके बाद डेनियल के एक और मुक्का पड़ता है और वह किसी दीवार में जाकर टप्पा खाता है। ईडे बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आके एक और खतरनाक सा पंच मार के दीवार में दोबारा से उसे टप्पा खिलवा देता है। यहाँ पे डेनियल की शक्ल देख के मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा चीख के चिल्ला रही होगी, मुझे अपने घर जाना है। बट फिर भी गीटे उसके मुंह पे एक और पंच बजाने वाला होता है। लेकिन इस बार डेनियल खुद को संभालता है और गीटे के हमले को रीड करके दोबारा उससे बच जाता है और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता। और दोबारा से अपनी खून भरी आंख के साथ उसे दिखाई देती है गीटे की एक वीकनेस। डेनियल बिना समय बर्बाद करे वहां पे एक कोहनी मारने की कोशिश करता है, बहुत ही स्पीड के साथ। लेकिन गीट उससे पहले ही डेनियल की गुद्दी में एक खतरनाक सा पंच बजा देता है, जो हमें स्लो मोशन में पड़ता दिखाई देता है, जिससे डेनियल को जमीन में चिपका दिया जाता है। और इस पंच के साथ डेनियल का नाचना गाना यहीं पर खत्म होता है। जमीन में पड़े डेनियल को गीटे कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तू बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तेरे पार्ट में अटैक करने का रिस्क डच करने से काफी ज्यादा है। इसी ऐसे बच्चे से हारना जो अभी 9 सीखियां है। यह चीज पेचन जो कि काबिलियत के बारे में काफी कुछ बताती है। ईंटे अधमरे डेनियल के बाल पकड़ के उसे घसीटता हुआ लेके जाता है और कहता है, तो ठीक है, तुझे निपटाने से पहले आजा थोड़े मजे करते हैं। लेकिन डेनियल अब भी अपने मन में दर्द में बोल रहा होता है, नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता। बट गिट डेनियल के बाल खींच के उसका फेस करता है यूजिन लोगों की तरफ और कहता है, बच्चे ध्यान से देख, ये लोग मरने वाले हैं क्योंकि तू इनको बचा नहीं पाया। लेकिन क्योंकि यूजिन अभी अपना खून यूशंग को दे रहा होता है, इसीलिए ये देख के गीटे कहता है, क्या ये दोनों जुड़वा भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं? वो सच में अपने भाई को बचाने के लिए आखिरी हद तक चला गया। यह भाइयों के बीच का प्यार सच में कितना ज्यादा प्यारा है। लेकिन तुम्हें जल्दी ही इस पर पछतावा होगा क्योंकि भाइयों के प्यार का कोई मतलब नहीं। अभी यूजिन भी यूशंग को खून देते हुए लगभग अनकॉन्शियस होता है और गीट ने इन दोनों को निपटाने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली होती है। बेचारे इन दोनों को पता भी नहीं, ये कुल्हाड़ी जल्दी ही इनकी स्किन को आके टच करके चीर देगी। लेकिन अधमरे डेनियल को यह बात अच्छे से पता है, इसीलिए अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, रुक जाओ। इतने में ही अचानक से चंगसू बहुत दूर से गिटे की तरफ बहुत ही फोर्स से फेंका जाता है। गिट एक हाथ से इसका सर पकड़ के इसको किसी बॉल की तरह रोक लेता है और हैरान होकर चंगसू को कहता है, अबे तू यह क्या कर रहा है? लेकिन चंगसू के यहाँ पे जिन पार्क द्वारा धागे खोल दिए गए हैं, इसीलिए चंगसू एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे अपने हमलों को झेलने की एबिलिटी में यकीन था, लेकिन चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं। इतने में ही जिनंग कौवे को कहता है, मैं ये बात मानता हूं, मैंने सोचा नहीं था तू मेरे सामने इतना लंबा टिक जाएगा, हरामखोर साले कौवे। दरअसल जिनंग ने अभी शिनगेन को कॉपी करके उसके या मजाकी स्टाइल वाला कीशन शेकिन बजा दिया होता है, यानी कि वही हमला जो डेनियल ने पेचन और गीट के भी मारा है। इससे चंगसू अब लड़ने के लायक नहीं रहा और जैसे किसी रिले रेस में एक रनर दूसरे वाले रनर को एक बैटन पकड़ाता है ताकि आगे वह भागे, चंगसू वही एक्टिंग करते हुए गीटे को कहता है, ठीक है, तो मैं अब अपना बैटन तुम्हें पास करता हूं। गीडे चंगसू को छोड़ के जिन को कहता है, अंकल, तो ये तुम हो? जिन गीटे की तरफ आके कहता है, अपने बाप को मारने के बाद तू बहुत बेशर्मी के साथ मुझे अंकल बोलने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। क्या तूने अच्छे से खाना पीना खाया? क्योंकि तू तो मैक्सिको तक भाग गया था। क्या तू अपने अंकल से इतना ज्यादा डर गया था कि तुझे मैक्सिको भागना पड़ा? ईट अपनी कुल्हाड़ी जमीन में मार के कहता है, अंकल, बिना सोचे समझे बकवास मत करो। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं भागा। साथ ही साथ में जमीन में पड़ा चंगसू कर रहा होता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो मरने की हालत में है। बट उसको इग्नोर करते हुए जिन गीटे को कहता है, या तूने कहा तो अपनी जिंदगी में कभी भागा नहीं?
तेरी मरी हुई माँ जरूर यह सुनकर अपनी कब्र में हंस रही होगी। हमारा प्यारा छोटा प्रिंस वो जिसने अपने खुद के ही बाप को मार डाला। लेकिन उनकी जगह में मैं तुझे सजा दूंगा। तेरा अंकल होने के नाते ये काम मैं करूंगा। क्या मुझे किसकी जगह में सजा देगा? ऑफ कोर्स उस इंसान की जिससे तू हर दिन भागने की कोशिश करता है। तेरे फादर गैपंग किम और एज एक्सपेक्टेड जिसका मुझे इंतजार था, जिनने फाइनली अब गैब्रियन को कॉपी कर लिया होता है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में अब होने वाली है गैपंग वर्सेस गिट किम। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। अपने स्काई ऑफ लाइट वाले चैनल पे यूएस डेनियल से रिलेटेड एक थ्योरी आने वाली है। यानी कि वही मिस्टीरियस बंदा जो डेनियल को एक ब्लैक स्पेस में दिखाई देता है। इसीलिए जिस किसी ने भी अपने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके कर सकता है। बाकी अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।